हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के इस कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो पहला स्कंद अध्याय 3 तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 31 पे कल चर्चा किया था और 32 पे भी कर लिया था। आज 33 नंबर श्लोक पे करें। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण प्रेमितम अदृश्य वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। तो पिछले श्लोक कल के श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का जो इस विराट रूप के परे यानी ये भौतिक जगत जो है विराट रूप से कंपेयर किया गया। विराट रूप भगवान का एक रूप है की तरह इसको शास्त्रों में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन ये भौतिक है। ये वास्तव में भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये बस उन लोगों के लिए जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार में भी उन्नत नहीं हुए हैं, जो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, उनके लिए भगवान के प्रति एक फॉर्म यानी भगवान का विग्रह है, ये इस प्रकार की विचारधारा विकसित की जा सकती है, इसलिए प्रस्तुत किया गया शास्त्रों में। लेकिन अतः परम, लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके परम, इसके ऊपर परे भगवान का वास्तविक जो है दिव्य स्वरूप है, जो कि अव्यक्तम है। अव्यक्तम मतलब होता है, कई बार ये अव्यक्तम को लोग सोचते हैं कि निराकार है। अव्यक्तम मतलब निराकार नहीं होता है। अव्यक्तम मतलब व्यक्त नहीं है हमारे सामने। इस भौतिक जगत में भौतिक दृष्टि रखने वाले लोगों के सामने व्यक्त नहीं है, है? जैसे कोई व्यक्ति है, उसका नाम भी व्यक्ति इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये आत्मा, जीवात्मा जब शरीर धारण करती है तो व्यक्त रूप में दिखती है उसका प्रभाव। हालांकि आत्मा को कोई देख नहीं सकता, इसलिए हम बोलते हैं व्यक्ति। यानी आत्मा जब शरीर, भौतिक शरीर धारण करती है तो उसके क्रियाकलापों को, उसकी उपस्थिति को जाना जा सकता है, इसलिए उसको व्यक्ति बोल दिया जाता है। और जब ये भौतिक शरीर नहीं रहता आत्मा के पास तो उसको अव्यक्ति बोलते हैं, यानी अव्यक्त है वो। अव्यक्त मतलब है वो, ऐसा नहीं कि नहीं है या निराकार है, लेकिन इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम नहीं देख सकते, हमारे लिए अव्यक्त। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर है लेकिन हमारे सामने अव्यक्त है, अप्रकट है, हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का कोई स्वरूप नहीं है, रूप नहीं है, उसको कोई देख नहीं सकता, उससे कोई मिल नहीं सकता। मिल सकता है जो योग्य है, जो उसके जा सकता है उसके ऑफिस में, तो उसका दर्शन कर सकता है, मिल सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, उसके भी जो लाइकिंग्स है, डिसलाइकिंग्स है, वो सब जान सकता है। या हम जो है प्रधानमंत्री को हम जो है मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, टेलीविजन और यूट्यूब चैनल में हम उसको उस माध्यम से देख सकते हैं। तो हम उसको, उसके स्वरूप को देख सकते हैं, लेकिन हम उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से भगवान जो कि दिव्य हैं और सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो जब तक कोई व्यक्ति योग्य नहीं हो जाता है पूर्ण रूप से और आध्यात्मिक चेतना नहीं विकसित कर लेता है, तो भगवान के साथ वो इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, भगवान को देख नहीं सकता फेस टू फेस। लेकिन भगवान क्योंकि सर्वशक्तिशाली है, इसलिए भगवान अपने आप को विग्रह के रूप में आके प्रकट करते हैं। या जो विग्रह पे भी श्रद्धा नहीं रख सकते, तो भगवान उनके सामने भौतिक जगत में विराट रूप के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिसमें सूर्य चांद उनकी आंखें हैं। और इसका पूरा वर्णन सेकंड कैंटो में विस्तार से दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, उसका भी रूप रंग है, स्वरूप है, और वो भी हमारे जैसे चलता फिरता है। लेकिन हम योग्य नहीं है उसको, उस तक जाने के लिए, उसको एक्सपीरियंस, उससे मिलने के लिए। लेकिन वो शक्तिशाली है, मतलब उसके पास पावर है, तो वो टेलीविजन के थ्रू या मीडिया के थ्रू हमारे सामने प्रकट हो जाता है, तो वो हमसे वो बोल सकता है, लेकिन हम उसको बात नहीं कर सकते। लेकिन योग्यता अगर कोई अर्जन करेगा तो वो डायरेक्ट फेस टू फेस उनसे मिल भी सकता है। उसी प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीवात्माएं हैं उनके समक्ष अपने विराट रूप के रूप में आते हैं, इस भौतिक जगत के रूप में प्रकट होते हैं। और भौतिक जगत के इस स्वरूप को शास्त्रों में फिर इसी को विराट रूप की परिकल्पना करके समझाया गया है कम बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए कि ये भी भगवान का ही एक रूप है। लेकिन कुछ लोग इतने कम बुद्धिमान हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि भगवान ही भौतिक ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो गए हैं, इसलिए भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, ये जगत ही भगवान है, ये जगत ही भगवान है, ऐसा करके सो लोग जो है सोचते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि इस जगत के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सब फॉल्स कॉन्सेप्शन है। इसलिए इस श्लोक में
पहले श्लोक में तो भौतिक जगत के इस विराट रूप के बारे में थोड़ा बता करके अब इस श्लोक में इसलिए सूत गोस्वामी बोले अतः परम यद अव्यक्तम, लेकिन इसके भी परम सच्चिदानंद विग्रह के रूप में, अव्यक्त रूप में अव्यूढ़ गुण ब्रह्महितम, और गुण ब्रह्महितम यानी इस भौतिक संसार के गुणों से अप्रभावित हुए बिना, अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात्, जिसको कोई देख नहीं, अदृष्ट है, अश्रुत है, जिसको देख नहीं सकता, जिसको कोई सुन नहीं सकता, वो ऐसी अवस्था में, ऐसी दिव्य अवस्था में हमेशा रहता है। और उसी प्रकार से सजीवो यत् पुनर्भवा, और वो जो जीवात्मा है, हम लोग आत्मा भी है, वो भी ऐसी ही अवस्था में, अदृष्ट अश्रुत अव्यक्तम, ये जीवात्मा की भी क्वालिटी होती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों गुणवत्ता में एक समान है, दोनों ही आध्यात्मिक है, और दोनों के अंदर ये सारे संपूर्ण गुण विद्यमान रहते हैं। लेकिन जीवात्मा माइन्यूट है, अंश है भगवान का, और परमात्मा परम है। तो इस प्रकार से जीवात्मा भी ऐसे अलग अलग शरीर धारण करता है, तो शरीर के माध्यम से कोई व्यक्ति उनको जान पाता है कि इसमें आत्मा उपस्थित है। अब आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, यत्रे में सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे सुसंविदा विद्यात्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। Whenever a person experiences by self-realization that both the gross and subtle bodies have nothing to do with the pure soul, self, at that time he sees himself as well as the Lord. इस प्रकार से सूत गोस्वामी अब वर्णन कर रहे हैं कि वास्तविकता को बताते हुए भौतिक शरीर और आध्यात्मिक जो तत्व है, चाहे वो आत्म तत्व हो या परमात्मा तत्व हो, आत्मा या परमात्मा, वो दोनों ही भौतिक जगत के परे हैं, दिव्य स्थिति में रहते हैं, उनके दिव्य गुण होते हैं, दिव्य स्वरूप होता है, सच्चिदानंद विग्रह होता है। और ये भौतिक शरीर जो कि ये ग्रॉस पंच महाभूत से मिलके बना है, और साथ ही साथ में जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार से, ये पूर्ण रूप से उससे भिन्न होता है। तो इस चीज को whenever a person experiences by self realization, ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, यानी आध्यात्मिक मार्ग का अनुशीलन करके प्रामाणिक भक्तों के द्वारा शास्त्रों को उचित तरीके से समझ के, और जो शास्त्र में जो साधना विधि बताई गई, साधना भक्ति है, साधना को करके जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है और इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि ये जो शरीर है, ग्रॉस बॉडी, यानी जो स्थूल शरीर जो बाहर से हमको दिखता है पंच महाभूत से बना हुआ, और साथ ही साथ में इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, ये दोनों प्रकार के शरीर का इस शरीर के अंदर उपस्थित जो दिव्य अवस्था में रहने वाली आत्मा है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं, पूर्ण रूप से जो है शुद्ध है, शुद्ध अस्तित्व में रहती है, उसका कोई भी अमलगमेशन नहीं होता है। अमलगमेशन मतलब कोई मिश्रण नहीं होता है। जैसे अगर दूध में पानी मिलाते हैं तो मिल जाता है, लेकिन दूध पानी और तेल नहीं मिलता है। उसी प्रकार से आत्मा, ये भौतिक तत्व आपस में मिल सकते हैं, मिश्रित हो सकते हैं, पंच महाभूत आपस में मिल करके शरीर का ढांचा बना देते हैं, और ये शरीर में पांचों जो तत्व हैं मिले हुए, अब मृत्यु के समय में ये पांचों तत्व अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने जाके तत्वों में वापस से विलीन हो जाते हैं। तो ये जो भौतिक तत्व है ये आपस में मिश्रित हो सकते हैं, लेकिन इन भौतिक तत्वों के मिश्रण से बना हुआ ये जो शरीर है, इसमें जब आत्मा प्रवेश करता है तो आत्मा उसमें मिश्रित नहीं होता। आत्मा अपनी आध्यात्मिक स्थिति में नित्य रूप से एज इट इज, यथारूप बना रहता है। इस बात को जो समझ जाता है उस समय वो अपने आप को भी और साथ ही साथ में भगवान को भी देख सकता है। इति तद ब्रह्म दर्शनम अविद्या आत्मनि कृते यत्र 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 इमे सद असद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्या आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। जिस प्रकार से अविद्या से निर्मित ये भौतिक शरीर है, इसके परे जाकर के आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके व्यक्ति जब इस अंडरस्टैंडिंग समझ पे पहुंच जाता है कि मेरा इस भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं, तब वो योग्य बन जाता है अपने आप को भी तथा भगवान को भी दर्शन करने के लिए। ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म दर्शन मतलब, ब्रह्म मतलब होता है आत्म तत्व, और दो प्रकार के ब्रह्म होते हैं, एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है और परमात्मा भगवान परम ब्रह्म है। जो इस ब्रह्म, ये दो प्रकार के ब्रह्म को नहीं जानता है,
वो वास्तव में पूरी तरह से भ्रम में रहता है। तो ये ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, आत्मा और परमात्मा, ये ब्रह्म और परम ब्रह्म। तो ये दोनों प्रकार के ब्रह्म को दर्शनम यानी उनका साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति, जब वो इस स्थिति पे पहुंचे, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके, साधना भक्ति का पालन करके, प्रामाणिक तरीके से शास्त्रों को श्रवण करके जब वो साधना करता है, उसके माध्यम से जब वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि ये जो भौतिक शरीर है, पंच महाभूत से बना हुआ ये जो ग्रॉस बॉडी है, और उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार से मिलकर बना हुआ, तो ये सबसे परे है आत्मा। इस निष्कर्ष पे जब पहुंच करके आत्मा के स्तर पे रह करके, योग कुल कर्माणि, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, आत्मवान, आत्मवान यानी आत्मा की स्थिति पे रहते हुए कार्य करो अर्जुन। तो उस स्थिति में रहते हुए जब वो कोई कार्य करता है, तब वो ब्रह्म दर्शनम यानी भगवत दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये है विधि। प्राय इस संसार में जो लोग होते हैं, तो बद्धावस्था में अपने आप को शरीर ही समझते हैं, और शरीर में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो ये ग्रॉस बॉडी हो, वो पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर हो, या इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, तो मन बुद्धि में और या इस भौतिक शरीर ग्रॉस बॉडी, इसमें जब कोई परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं, मेरे मेरे साथ ही परिवर्तन हो रहा है, मेरा परिवर्तन हो रहा है। और इस प्रकार से वो कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। अगर परिवर्तन जो है पॉजिटिव तरीके से हुआ, जैसे ये भौतिक शरीर है, तो अगर किसी का शरीर और अच्छा सुंदर हो रहा है, और वो बलवान हो रहा है, और हेल्दी हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, तो वो सोचता है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बलवान हो रहा हूँ, मैं ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा शरीर ज़्यादा सुंदर बन रहा है। तो वो अपने आप को इस प्रकार से सोचता है। किसी का बुद्धि का ज्यादा विकास होता है, तो वो सोचता है कि मैं अभी बुद्धिमान हो रहा हूँ। उसी प्रकार से मन, किसी का मन शांत और संतुष्ट होता है, तो वो सोचता है कि मैं संतुष्ट और मैं शांत हो रहा हूँ। ये साधारण बद्ध अवस्था में जो जीवात्माएं बद्ध होते हैं संसार में, वो ऐसा अनुभव करते हैं। और वहीं विपरीत, जब किसी का शरीर क्षीण होने लग जाता है, व्याधियां आती हैं, बीमारी आती है, और बुढ़ापा आता है, तो उसके साथ साथ शरीर जो है जर्जर होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, शरीर में झुर्रियां आ जाती हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि अब मैं जो है बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मेरा शरीर काम करना बंद कर रहा है, अब मैं बीमार होता हूँ। इस प्रकार से वो सोचता है। किसी का बुद्धि जो है धीरे धीरे जब कम काम करने लग जाता है, जैसे बुढ़ापा बढ़ता है व्यक्ति, तो बुद्धि भी, मेमोरी भी उसका थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, मेमोरी भी उसका कम होते जाता है। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मेरा बुद्धि कमजोर होता जा रहा है, मैं याददाश्त मेरा कम हो रहा है, मैं याद नहीं कर सकता हूँ। और इसी प्रकार से जब किसी का मन असंतुष्ट होता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है, तो वो सोचता है कि अब मैं अशांत हो रहा हूँ, मैं अब दुखी हो रहा हूँ। तो ये जितने भी प्रकार की फीलिंग्स हैं, ये जितने भी प्रकार के जो भावनाएं हैं, जो व्यक्ति प्राप्त करता है विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी, और आइदर ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, जितने भी प्रकार की जो कॉन्सेप्शन है, विचारधारा है, व्यक्ति प्राप्त करता है अपने शरीर से संबंध में रह करके, तो इससे पता चलता है कि वो शारीरिक चेतना में, शारीरिक चेतना के कारण होता है, देहात में बुद्धि के कारण होता है। यानी अभी भी वो शरीर, अपने आप को शरीर ही समझ रहा है, या वो ऐसा समझ रहा है कि शरीर और आत्मा जो है मिक्स हो जाती है, और शरीर से आत्मा प्रभावित हो जाती है। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में स्थित होते हैं और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं, तब वो इस बात को स्पष्ट रूप से जान जाते हैं कि ये भौतिक शरीर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये जन्म ले या ये मरने की कगार पे चला जाए, ये भौतिक शरीर और ये मन है, बुद्धि अहंकार है, ये कैसे भी परिवर्तन को क्यों न शो करे, लेकिन मैं इनसे अप्रभावित हूँ, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा जो है हमेशा इससे अलग है। इसीलिए जो भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से प्रॉपरली सिचुएटेड होते हैं, यानी व्यवस्थित होते हैं, तो वो शरीर के होने वाले परिवर्तन से घबराते नहीं है। धीरज सत्र न मुह्यति, गीता में भी भगवान सेकंड चैप्टर के 13 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे सच सोवर पर्सनैलिटीज, ऐसे धीर व्यक्ति जो इस आत्म तत्व के ज्ञान को जानते हैं, वो उससे प्रभावित नहीं होते। प्रभावित नहीं होते मतलब कि शरीर में कैसा भी परिवर्तन आता रहे, चाहे ये ग्रॉस बॉडी हो या सटल बॉडी, ये पंच महाभूत से बना शरीर हो या इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार से बना हो।
इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्यों ना आए, वो अपने आत्मा के वास्तविक स्थिति को जानते हुए आत्मा के जो कार्यकलाप हैं उन वो उसमें उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए दो प्रकार के भक्त हैं। एक जो कि अभी भी भौतिक भौतिक आध्यात्म चेतना में है, शारीरिक चेतना में है, अध्यात्म बुद्धि में है। तो जैसे जब शरीर में कुछ फर्क पड़ेगा, जैसे शरीर हेल्थ खराब हो रहा है या मन जो है अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मन शांत है, असंतुष्ट है, दुखी है, तब उनका जो आत्मा के लिए जो कार्य है उसमें विघ्न आ जाएगा। तो आत्मा के लिए जो आत्मा का जो कर्तव्य है भगवान का भजन करना, नाम जप करना, सेवा करना, तो वो उसमें विघ्न आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो चेतना उनकी प्रभावित हो जाती है। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से अच्छे से स्थित रहते हैं, यानी इस आत्म तत्व के ज्ञान पे स्थित रहते हैं, तो वो उनके शारीरिक परिवर्तन होने पर भी, चाहे ग्रॉस बॉडी हो या जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि का से निर्मित जो शरीर है, तो उसकी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी वो इस समझ में रहते हैं, इस समझ में हमेशा स्थित रहते हैं कि मैं इस शरीर से पूर्ण रूप से भिन्न हूँ। इसलिए शरीर के परिवर्तन होने पर भी जो आत्मा का कर्तव्य है वो उससे वो विचलित नहीं होते हैं। जैसे कई बार कुछ भक्त लोग ऐसा बोलते हैं कि आज हमारा मन जो है बिल्कुल अशांत था, संतुष्ट नहीं था, मन नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग जो है नाम जप नहीं कर पाए। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि आप मन नहीं है, आप ये शरीर नहीं है, आप तो आत्मा है। मन अगर डिस्टर्ब है, मन खराब चल रहा है, इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो समझ यही मिल रही है कि पहले हमको ये समझना है कि अगर शरीर में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये भौतिक शरीर है, जब तक हम इस भौतिक जगत में रहने वाले हैं, तो भौतिक जगत के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं और परिस्थितियों के संपर्क में आने से निश्चित रूप में ये शरीर में कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन के कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा ही। विशेष रूप से जो मन है, जो ग्रॉस बॉडी है, पंचमहाभूत से बना हुआ ये जो सामने शरीर दिखता है, तो इसमें तो फिर भी जो परिवर्तन होता है वो स्लो होता है। कभी मौसम खराब हुआ तो हो सकता है कि आपको तबीयत खराब हो जाए, हाँ, लेकिन प्रायः जो है ठीक ठाक रहता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए सूक्ष्म उसको बोला गया है। और वो बहुत ज़्यादा जो है वल्नरेबल बोलते हैं उसको, यानी बाहरी परिस्थितियों पे, बाहर किस प्रकार के व्यक्ति, किस प्रकार के वस्तुओं और किस प्रकार की परिस्थितियों के संपर्क में ये सूक्ष्म शरीर आता है मन, तो उससे तुरंत वो प्रभावित होने की उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। तो जो अध्यात्मवादी व्यक्ति होते हैं यानी भक्त होते हैं, वो इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि भौतिक जगत में जब तक हम इस भौतिक शरीर और मन बुद्धि को लेकर बैठे हैं, तब तक इसमें यहाँ के लोगों और वस्तुओं से इंटरेक्शन करने से इसमें परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। लेकिन वो परिवर्तन मेरे अंदर नहीं हो रहा है, वो इस भौतिक संसार में रहने वाले भौतिक तत्वों का दूसरे प्रकार के भौतिक तत्वों से संपर्क में आने से वो परिवर्तन हो रहा है, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्थिति में रहते हुए भगवान के प्रति जो आत्मा का जो कर्तव्य है वो कभी नहीं त्यागते हैं। इसीलिए एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी, मैं हरे कृष्ण जप करता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मन बहुत विचलित होता है, मन बहुत भटकता है, मन इधर उधर भागता है, मन बहुत अलग अलग प्रकार के जो है प्रपोजल देता है कि अभी ये करो, अभी वो करो। मन कभी अच्छा नहीं लगता है, मन को कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है। मन कभी संतुष्ट होता है, नहीं होता है, कभी शांत होता है, कभी अशांत हो जाता है। तो इसलिए मैं नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले कि आपको भगवान का नाम जप करना है, ये आत्मा का कार्य है, मन का क्या लेना देना। मन का तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, मन का कार्य ही नहीं। आपको जिह्वा के द्वारा नाम बोलना है, कान के द्वारा नाम को सुनना है, बस। और चेतना में ये रखना है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, खत्म। और ये तीनों फंक्शन में मन तो है ही नहीं। तो मन अगर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मन शांत हो रहा है, अशांत हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप स्थित हैं इस चेतना में कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं जो है आत्मा हूँ, जीवेर स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास हूँ, और भगवान की कृपा से आपको जीवा मिला है, कान मिला है, तो आप कहीं पे भी बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर सकते हैं। और ये विचारधारा हमेशा बना के रख सकते हैं, ये चेतना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो इसमें मन का क्या फंक्शन हुआ। मन अगर अभी किसी का अशांत है तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है, तो नाम जप तो कर ही सकता है।
कौन रोक सकता है? लेकिन कौन रोकता है? मन ही रोकता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को के लिए रोक देता है, मन को अपना समझ के बैठते हैं कि मैं मन हूँ। जब तक ये समझेगा या मैं ये शरीर हूँ, तब तक वो प्रभावित रहेंगे। न केवल भजन में बल्कि अन्य चीजों में भी वो हमेशा प्रभावित रहेंगे और विचलित रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप मार्केट में चलते हैं, तो मार्केट में मान लीजिए आप चल रहे हैं और आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, मान लीजिए वो मर्सिडीज बेंज है, इतनी महंगी गाड़ी होती है, तो अगर वो आपका गाड़ी है तो उसमें कोई थोड़ा सा भी ठोकर मारेगा, खरोच लगाएगा, तो आपको तकलीफ होगा। आप तुरंत विंडो खोल करके उसको 10 गाली देंगे, है ना? और मन डिस्टर्ब रहेगा पूरी तरह से, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका गाड़ी है, आप उससे अटैच हो गए हैं। आप सोचते हैं कि ये मेरा कार है, दिस इज माई कार। इसको बोलते हैं हम कार रश्मि। ये मेरा कार है, या कई लोग सोचते हैं मैं ही कार हूँ। इसलिए कार में कोई ठोकर मारता है तो दर्द उसको हो जाता है, अंदर बैठे हुए व्यक्ति को, तो वो सोचता है मैं कार हूँ। तो जब कार से आसक्ति रहेगी कि ये मेरा कार है, तब जो उसमें जो भी परिवर्तन आएगा तो उससे प्रभावित होगा। फिर अपना जो कार, आपने कैब बुक किया है, अब वो भी बहुत अच्छी कैब बुक किया है, मान लीजिए वो भी मर्सिडीज बेंज है किसी का, आपने बुक किया है और आप जा रहे हैं, उसमें ठोकर मार दिया, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो कुछ तकलीफ हुआ नहीं। आप अपना काम करते रहेंगे कार में बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये कार मेरा नहीं है, वो टेंशन उस ड्राइवर का है जिसका कार है। मैं तो बस कुछ समय के लिए किराए से भाड़ा देकर बैठा हूँ, तो वो जाने और उसका काम जाने, मुझे तो बस अपने समय पे पहुंचना है। और थोड़ा बहुत किसी ने खरोच मार भी दिया कार में, तो आप उससे विचलित नहीं होंगे, क्योंकि वो ड्राइवर का टेंशन है, फिर वो गाली देगा क्योंकि अब वो सोचता है कि ये मेरा कार है। तो इसी प्रकार से जो भक्त इस स्थिति पे रहते हैं, जो जानते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं और शरीर पूरी तरह से भिन्न है, और मन भी मैं नहीं हूँ, मैं केवल कौन हूँ? मैं शुद्ध प्योर स्पिरिट सोल बोलते हैं, यानी आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, जिसका इस भौतिक शरीर और मन से कोई लेना देना नहीं। इस भौतिक शरीर और मन के अंदर रहने पर भी आत्मा पूर्ण रूप से इससे फ्री है, पूर्ण रूप से मुक्त है, इसके संसर्ग से, इसके प्रभाव से। वो बस एक कवरिंग है। लेकिन आत्मा, फिर कोई प्रश्न पूछेगा, फिर आत्मा को अशुद्ध बद्ध क्यों बोला जाता है? आत्मा फिर इस संसार में फंसा क्यों है? अगर आत्मा इस भौतिक शरीर और मन के अंदर रहते हुए भी इससे अप्रभावित है, इससे प्रभावित नहीं होता है, तो फिर आत्मा फंसा क्यों है? क्योंकि वो जो जीवात्मा है वो अपने आप को सोचता है, मिस आइडेंटिफाई कर रहा है, फॉल्स मिसकंसेप्शन जिसको बोलते हैं, ये मिथ्या अहंकार जिसको बोलते हैं, ये झूठा अहंकार है आत्मा का। अहंकार मतलब आइडेंटिटी, शान करने को अहंकार बोला जाता है। तो ये झूठा अहंकार है, या गलत पहचान आत्मा बना के रखा है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ। तो जैसा मन और शरीर की स्थिति होती है, आत्मा अपने आप को वैसा सोचता है, और इसलिए उस प्रकार से वो उपभोग करता है। जिसका शरीर अच्छा है तो वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ, और जिसका शरीर खराब हो गया है, शरीर मतलब दोनों चीज समझना चाहिए, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, यानी पंच महाभूत से बना निर्मित ये शरीर भी, और मन बुद्धि अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर भी। तो ये दोनों प्रकार के शरीर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में आत्मा अगर सोचता है कि मैं ये शरीर और ये मन बुद्धि अहंकार हूँ, तब वो उससे प्रभावित होगा और सोचेगा कि मैं दुखी हूँ, मैं, मेरा मन अशांत है, मैं असंतुष्ट हूँ। इस प्रकार से वो अपने शरीर से संबंधित रखने के कारण अपने आप को असंतुष्टि, दुखों से या अशांति से निकालने के लिए शरीर के तरफ वो को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए कृष्ण का भजन फिर कैसे हो पाएगा? लेकिन जो पूर्ण रूप से ये जानता है कि ये मैं शरीर और मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, तो अपने हृदय में रहने वाली असंतुष्टि और दुखों और अशांति को वो शरीर के तरफ से एडजस्ट करने का प्रयास नहीं करेगा। वो जानता है कि मैं असंतुष्ट, दुखी, अशांत इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो हूँ कृष्ण का दास, लेकिन अभी मैं यहाँ पे माया का दास बन के बैठा हूँ। तो इसलिए वो क्या करेगा? प्रयास कि अपने आप को अपनी आध्यात्मिक स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, यानी भगवान के नाम का जप करेगा दृढ़ता पूर्वक, ताकि जितना जल्दी मैं अपनी जो वास्तविक ओरिजिनल मेरी स्थिति है कृष्ण के दास के रूप में, उस स्थिति में पहुंच जाऊं। तो इस प्रकार से वो भक्त किसी भी प्रकार के भौतिक शरीर के जो इंटरेक्शन चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उससे भ्रमित हुए बिना पूरे फोकस के साथ भगवान के नाम का जप, भगवान का सेवा और इस सब कार्यों में लग पाता है। तो यहाँ पे ये सीक्रेट भी इस श्लोक में पता चल रहा है कि कैसे, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे हम इस भौतिक संसार से अप्रभावित हुए बिना अपने भक्ति को हम बरकरार करके रख सकते। तो उसका यही सोल्यूशन है कि यत्रे में सदसद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्या आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। फिर ब्रह्म दर्शनम की स्थिति में संभव है, यानी जब कोई ये समझ जाए, ब्रह्म दर्शनम मतलब
पहला हमारी स्टेज में ब्रह्म दर्शनम का मतलब है कि हम समझे कि हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द प्योर स्पिरिट सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा इस भौतिक संसार से निर्मित ये भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार से कोई लेना देना नहीं। तो इस स्थिति पे आकर के जो व्यक्ति है वो अपने आध्यात्मिक क्रियाकलापों को बड़े भली भांति तरीके से कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसे कि आत्मा, जैसे कि हम जब डेथ होता है प्रभु जी, तो आत्मा डायरेक्ट दूसरे शरीर को धारण कर देती कि उनकी आत्मा थोड़े टाइम यमराज के पास रहती है। बोलते हैं ना कि उन्होंने अच्छा कर्म किया है, क्या किया है, उनको पहले बताया जाता है, उसके हिसाब से उनको जन्म मिलता है। हाँ, तो पहले आत्मा को उसकी पेशी होती है, तो उसको कोर्ट में ले जाते हैं यमराज के, और फिर उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार का कर्म किया उसके अनुसार उसको फिर दूसरा शरीर मिलता है। नहीं तो तुरंत इमीडिएटली नहीं मिलता ना प्रभु जी, दूसरे शरीर में धारण नहीं नहीं, करते। नहीं इमीडिएटली नहीं, कुछ समय अंतराल पश्चात मिलता है। तो प्रकृति हरे डिसाइड करती है कि कैसा शरीर इसको देना है। Okay, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि होली से रिलेटेड मतलब कुछ बताइए कि हमारे भागवत में कुछ लिखा है या कान्हा जी के बारे में कुछ हाँ, ऐसा। ठीक है। वही आज हमने चर्चा किया, होली से रिलेटेड ही। तो होली में बहुत सारे रंग लग जाते हैं ना, लाल पीले काले नीले, अलग अलग प्रकार के अलग अलग वैरायटी के। वैसे ये जो जीवात्मा है ये है तो पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन इस भौतिक संसार में आकर जब ये भौतिक शरीर धारण कर लेता है, पंच महाभूत से बना हुआ और सूक्ष्म शरीर, तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कलर में फंस जाता है। अलग अलग प्रकार से जब इस संसार में भोग करता है तो अलग अलग प्रकार के रंग उसमें लग जाते हैं, ये दूषित हो जाता है इस प्रकार से। और इसीलिए आत्मा अपने आप को शरीर समझने के कारण सोचता है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, मेरे को ये कलर लग गया वो कलर लग गया। आत्मा को वो कलर नहीं लगा है। तो ये भौतिक संसार के तत्वों से निर्मित ये जो सूक्ष्म और शरीर है, इसमें वो कलर लगा हुआ है, और उसी का मार्जन उसी का सफाई करना जिम्मेदारी है हमारा। और भगवान के नाम का जप, तो चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान के नाम का जप करने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से, ये हमने जो जन्मों जन्मों से इस भौतिक संसार में रहते हुए होली खेला है, होली मतलब जितना भी हमने भोग किया है उसके कारण अलग अलग प्रकार के कलर लग गए हैं हमारी चेतना में, जो कि बाहरी आवरण है। तो उसको धुलाई, उसको सफाई करने की जिम्मेदारी है अब हमारी। उसको साफ कर लेंगे तो हम फिर स्पष्ट रूप में अपने आप को देख पाएंगे कि हमारा असली चेहरा क्या है, हम हैं कौन, कृष्णदास हैं हम। अभी जब कलर लग जाता है तो व्यक्ति अपने आप जब आईने के सामने जाएगा तो खुद को भी नहीं पहचान पाएगा कि ये मैं हूँ। ऐसा भूत पिशाच प्रेत भी इससे ज्यादा सुंदर दिखते हैं। तो आत्मा है पूर्ण रूप से शुद्ध है, बहुत पवित्र है, भगवान का बहुत नित्य सनातन दास है। लेकिन इस भौतिक संसार में अरबों खरबों जन्मों से भोग करते करते इतने सारे कलर लग गए हैं, वही आत्मा इतना दूषित दिखता है, इतना गंदा दिखता है, इतना भद्दा दिखता है। तो अगर हम उसको साफ कर लेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, असली वास्तविक जो स्वरूप है, शुद्ध जो है भगवान के शुद्ध दास के रूप में पवित्र, बहुत पवित्र है आत्मा, बहुत शुद्ध है। और हर जीवात्मा है, चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी, किसी भी प्रकार का इंसान है, वो हर लोग हर जो जीवात्मा है वो आत्मा शुद्ध है। लेकिन ये जो बाहर की कवरिंग है ये गंदी हो चुकी है, इसलिए हमको किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए कि उनका जो गंदा कवरिंग हो गया है मन बुद्धि अहंकार में, उसको साफ करने में उनको मदद करना चाहिए। और कैसे साफ कर सकते हैं, उनको हरिनाम से देख, हरिनाम से जोड़ करके खुद भी हरिनाम जप करना चाहिए और लोगों को भी हरिनाम से जोड़ना चाहिए, ताकि हर किसी का ये जो बहुत सारे कलर लग गए हैं दूषित परिस्थिति में रहने के कारण, तो वो सब साफ हो जाएगा। तो होली का ये विशेष महत्व है कि होली के इस उपलक्ष्य में आप सब लोग दृढ़ता पूर्वक भगवान के नाम का ऐसा जप करिए कि जितना भी हमने कई कई जन्मों से होली खेला है यहाँ पे, होली मतलब जो संसार में भोग करके इतने सारे कलर हमने लगा लिए अपनी चेतना में, उसको स्वच्छ किया जा सके। ठीक है, तो आज के श्लोक से संबंधित मैंने बताया होली का। वैसे तो होली का महत्व है। हमको होली के लिए बड़ा विशेष महत्व यह है कि प्रहलाद महाराज का संबंधित लीला है। प्रहलाद महाराज को स्मरण करना चाहिए, उनके शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और दूसरा, होली के दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जो हम सबके लिए बड़ा विशेष ये अवसर है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु होली के दिन ही प्रकट होकर के ये स्थापित किए कि हरिनाम संकीर्तन के द्वारा आप जितने भी गंदे गंदे कलर लगा लिए हैं वो सबसे मुक्त हो सकते हैं। तो उनका आश्रय लीजिए और इस प्रकार से होली सेलिब्रेट करिए। ठीक है, कलर भी लगाइए, मना नहीं किया जा रहा है, कलर भी आप लोग लगाइए, लेकिन भगवान का भजन कीजिए, वो महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण।
प्रभु जी जैसे कान्हा जी तो होली बहुत रंग खेलते थे, उनका भी रंग भरी एकादशी भी था, उसका क्या है मतलब? हाँ, तो कान्हा जी के साथ खेलिए ना। जी प्रभु जी। हाँ, तो अपने आप को हमको सबको योग्य बनाना है। ये अपने आप को सबको योग्य बनाइए, अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर लीजिए, और फिर आध्यात्मिक जगत में जाके कान्हा जी के साथ होली खेलिए। वो पवित्र होली है, उसमें जो कलर लगेगा वो दूषित नहीं है, वो शुद्ध कलर है, उसमें असली आनंद प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच खान प्रभु जी। हरे कृष्णा। पता नहीं, मैंने जैसा आप लोगों ने आशा किया था वैसा उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन ठीक है, होली खेलिए, लेकिन ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण।